तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ, जो कि एक फूड डिलीवरी गर्ल है। अपने फ्री टाइम में वो एक नॉवेल पढ़ रही होती है और सोचती है कि आजकल की ये टॉर्चर वाली स्टोरी कितनी इलॉजिकल होती है। बस इस कहानी की फीमेल लीड का नाम सेम है, लेकिन ये मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। नॉवेल की कहानी की फीमेल लीड चिंग चिंग, जो कि एक कमजोर लड़की है, वो पैसों के लिए एक रिच सीईओ की सब्स्टिट्यूट बन जाती है, जिसमें आगे चल के स्टोरी में उस सीईओ की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो कि चिंग चिंग को उस सीईओ की लाइफ से निकालने के लिए उसके ऊपर ब्लेम डालती है और गिरने का नाटक करके उसे यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। नॉवेल का मेन लीड अपने फर्स्ट लव पर बिलीव करता है और चिंग चिंग को अपने घर से निकाल देता है और अपनी लाइफ से भी। और स्टोरी के एंड में फीमेल लीड चिंग चिंग रोती रह जाती है और सोचती है कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी हान से प्यार करना। अब ये सारी स्टोरी पढ़ने के बाद हमारी फीमेल लीड चिंग चिंग कहती है कि सच में तुमने गलती करी हो। किसने कहा था तुमसे प्यार में पड़ने के लिए? इससे अच्छा तुम पैसे कमाने पे फोकस रखती और प्यार को अवॉइड करती। और अगर उस नॉवेल वाली फीमेल लीड की तरह मुझे $500,000 का ऑफर मिलता तो मैं अपनी ग्रैंडमा की जान बचा पाती और उन्हें अपनी आंखों के सामने से जाते हुए तो ना देखती। अब तभी सामने एक कार आ जाती है और चिंग चिंग का एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो यहाँ नॉवेल में होती है और नॉवेल का मेन लीड हान उसे कहता है कि ये लो $500,000 का चेक लो और अब से तुम यहीं पर रहोगी। ये सुनकर चिंग चिंग शॉक होती है और वो समझ जाती है कि मैं नॉवेल में आ गई हूँ। हान कहता है कि चिंग चिंग आखिर तुम शॉक क्या हो रही हो? ये सोचती है कि मैं सच में इस टॉर्चर वाली नॉवेल में आ गई और उसकी फीमेल लीड बन गई हूँ। स्टोरी के हिसाब से अगर ये अभी मुझे सब्स्टिट्यूट बनने के लिए $500,000 का ऑफर दे रहा है तो यानी कि मैं तो स्टोरी की शुरुआत में ही पहुंच गई हूँ। फिर चिंग चिंग याद करने लगती है और हमें स्टोरी में दिखाते हैं कि शुरुआत में यूं होता है कि नॉवेल वाली चिंग चिंग को पैसों की जरूरत होती है अपनी ग्रैंडमा की जान बचाने के लिए। वो अपनी मॉम से कॉल पर कहती है कि वो उसकी पैसों में हेल्प कर दे क्योंकि उनकी वापस शादी हो गई है तो वो एक अच्छी लाइफ जी रही है। और उसकी मॉम पैसे देने के लिए मना कर देती है और कॉल कट कर देती है। फिर चिंग चिंग अपनी ग्रैंडमा के लिए रो रही होती है कि वो कैसे उन्हें बचाएगी। इसी वक्त हम देखते हैं कि हान यहाँ पर आते हुए चिंग चिंग को देख लेता है और उसे चिंग चिंग में अपनी पुरानी फर्स्ट लव नजर आती है, जो कि उसे लगता है कि वो उसकी तरह दिखती है। तो वो उसे पैसों का ऑफर देता है कि वो उसे $500,000 देगा और बदले में वो उसकी सब्स्टिट्यूट बनेगी। अब ये सारी चीजें सोचने के बाद चिंग चिंग तुरंत ही पैसों का चेक उठाती है और बहुत ही खुश जाती है कि मुझे अमीर बनने का मौका मिला है, मैं इसे खो नहीं सकती। फिर वो तुरंत ही हान से पूछती है कि बताओ मुझे क्या करना है, तुम्हारे लिए खाना बनाना है या कपड़े धोने? मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहता है कि क्या हुआ, तुम तो पहले मना कर रही थी और अब मान रही हो? ये कहती है कि मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। और वो मन में सोचती है कि मैं थोड़ी ना इस नॉवेल की बुद्धू कैरेक्टर हूँ, आखिर पैसों को कौन मना करता है। फिर चिंग चिंग यहाँ पर मेड को काम करते हुए देख लेती है और जल्दी से जाकर उसका यूनिफॉर्म लेकर पहन लेती है। हान से कहती है कि चलो अब बताओ मुझे कि मुझे क्या काम करना होगा, मैं तुम्हें हर काम करके सेटिस्फाई करूंगी। तभी हान इसे चिल्लाकर तुरंत ही यूनिफॉर्म निकालने का बोलता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे ड्रेस नहीं करना है। फिर वो जल्दी से यूनिफॉर्म उतारती है और ये से चिल्लाता है कि तुम कान खोलकर सुन लो कि मैं कोई मेड हायर नहीं कर रहा हूँ। वो तो अगर तुम्हारा चेहरा मेरी वार्निंग की तरह ना दिखता होता ना तो मैं तो कभी तुम्हें देखता भी नहीं। तुम बस अच्छे से एक सब्स्टिट्यूट बनने का काम करो और हाँ, मेरे बारे में कुछ अलग सोचना मत। तो कहती है कि ठीक है बॉस, बस तुम सैलरी टाइम पर देना, पर हाँ ये तो बता दो कि आखिर एक सब्स्टिट्यूट बनते कैसे हैं। तुम बस एक बार मुझे बता दो, फिर मैं जल्दी सीख जाऊंगी और तुम्हें सेटिस्फाइड करूंगी। हान कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में एक्स्ट्रा थॉट्स रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी वार्निंग जब वापस आएगी तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और उस वक्त मैं तुम्हें कंपेंसेशन के तौर पे 10 मिलियन दे दूंगा। ये सुनकर ये तो और भी ज्यादा खुश जाती है। फिर ये कहता है कि मेरे पास आके बैठो। तो ये जल्दी से बैठ जाती है और कहती है कि अब बोलो क्या करना है। वो सोचता है कि मैंने जैसा इमेजिन किया था ये वैसी टाइप की तो बिल्कुल नहीं है। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किसी मैन को कैसे खुश करते हैं? वो कहती है कि मुझे पता है। और वो तो बस पैसों के ख्यालात में ही खुश होती है। तभी हान जल्दी से उसे अपनी नजदीक करके उसकी आंखें बंद करते हुए उसे किस करने लग जाता है और सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल वार्निंग की तरह दिखती है। तभी यहाँ पर ये तो शॉक हो जाती है और इसे स्लैप लगाती है और फिर वो इसे गुस्सा दिलाकर बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और कहती है कि मिस्टर हान, अगर आप ये करेंगे तो इसका अलग प्राइस लगेगा। वो इसे चिल्लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, अब भी मेरे पास आओ। सोचती है कि ओ नो, अब मैं क्या करूँ? अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी तो मेरे पास खाने तक को कुछ नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैंने इसकी बात सुन ली तो नॉवेल की असली फीमेल लीड की तरह मेरे साथ भी वही सब होगा और फिर ये मुझे अबॉर्शन के लिए भी फोर्स करेगा और मेरी फिर बुरी मौत होगी। यहाँ पर हान गुस्से में 3 तक काउंटिंग चालू कर देता है। तो ये जल्दी से उसके पास आ जाती है और कहती है कि मिस्टर हान, आप ऐसा नहीं कर सकते।
आप ही सोचो ना, मिस वानिंग कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो कितनी रिच फैमिली से भी बिलोंग करती है, तो आप मेरी जैसी गरीब लड़की के साथ, जो कि अच्छी भी नहीं दिखती है, उसके साथ ये सब करेंगे तो मिस वानिंग कितनी ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी ना। आप ध्यान से सोचो, अगर हमारे बीच में सच में कुछ हो जाता है तो मिस वानिंग को जब ये पता लगेगा तो उनकी नज़रों में आप एक गंदे मैन बन जाएंगे। और वैसे भी मिस वानिंग अब्रॉड गई है, मर नहीं गई है। अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उनके लिए लॉयल रहना चाहिए। प्यार करने का मतलब होता है कि आप उसकी याद में अकेला रह जाओ। तो सोचो, अगर आप ये तक नहीं कर पाए तो फिर आप प्यार कैसे करेंगे। इसकी बातें सुनकर हान कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर वो उसे अपना चेक ले लेता है और कहता है कि ठीक है, फिर तुम्हें मेरी सब्स्टिट्यूट बनने की जरूरत नहीं है और हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होता है। तो ये सुनकर चिंग चिंग शॉक हो जाती है और जल्दी से उसे रोकने लगती है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो हानि से चिल्लाता है कि चिंग चिंग तुम करना क्या चाहती हो। तो ये जल्दी से इसे चेक ले लेती है और कहती है कि बॉस, आप मेरी बात नहीं समझे, मेरा आपकी लाइफ में सब्स्टिट्यूट बनने का रोल प्ले करना बहुत जरूरी है। रुको, मैं आपको समझाती हूँ कैसे। जब मिस वानिंग यहाँ पर आपकी लाइफ में आ जाएंगी तो मैं उनके सामने अच्छे से एक्टिंग करूंगी ताकि वो जेलस हो जाए और आप दोनों का रिलेशन और अच्छा हो सके। और आप मुझे सब्स्टिट्यूट बनाने का काम देकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपके जो $500,000 गए हैं वो वर्थ इट है। कहता है कि अच्छा लालची लड़की, तुम्हें बस मेरे पैसों की पड़ी है। ये सोचती है कि और क्या, पैसे की नहीं तो क्या तुम्हारे प्यार की पड़ी रहेगी। फिर वो इसे अपनी एक्टिंग दिखा रही होती है और ये इसे इतना क्लोज देखकर बहुत ही ज्यादा शाय होने लगता है और जल्दी से उसे दूर करता है। और फिर वो उसे समझा देता है कि अब तुम्हें मेरे सारे काम करने हैं और हाँ, तुम्हें हर रोज व्हाइट ड्रेस पहननी है। ये जो तुम ड्रेस पहनी हो, ऐसी ड्रेसेस तुम नहीं पहनना। ये बोलकर वो जा ही रहा होता है तो ये उसे आवाज देती है। तो ये कहता है कि तुम याद रखो कि तुम एक सब्स्टिट्यूट हो, तो तुम्हें मेरे जाने पर इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ये कहती है कि बॉस, मैं अपसेट नहीं हो रही हूँ, मैं तो बस पैसे मांग रही थी। तो ये बहुत ही गुस्से में इसे अपना कार्ड दे देता है। तो यहाँ पर चिंग चिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो सोचती है कि अब मैं अपनी अमीरों वाली लाइफ जीऊंगी। वो अपने साथ बहुत सारे गार्ड्स को लेके जाती है और रेड कारपेट पे वॉक करते हुए बहुत सारी शॉपिंग वगैरह करती है। अपनी मन की सारी महंगी महंगी चीजें खरीद लेती है और पूरी तरीके से एंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ हान का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि बॉस, वो लड़की यहाँ पर आपके कार्ड से बहुत सारे पैसे खर्च कर रही है। तो ये कहता है कि उसे करने दो, जितने चाहे वो कर सकती है, क्योंकि वैसे भी वो बस मेरी सब्स्टिट्यूट है, वो मेरी वानिंग की जगह नहीं ले सकती। अब तभी यहाँ पर चिंग चिंग व्हाइट ड्रेस में अच्छे से तैयार वैयार होकर उससे मिलने आई होती है। बहुत ही स्टाइल मार रही होती है, पर तभी उसका फ्रॉक यहाँ कार के डोर में फंस जाता है। फिर वो बहुत ही एम्बैरेसिंग होने लगती है और ये जल्दी से उसकी हेल्प करने आता है। तो ये कहती है कि बॉस, आपको बहुत थैंक यू। वैसे आप बताओ कि मैं व्हाइट ड्रेस में सही लग रही हूँ ना, आपकी मिस वानिंग की तरह। और मैंने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। वो उसे देने लगती है और ये सोचता है कि अगर मैंने इसे नहीं लिया तो इसका दिल दुख जाएगा। वो तो सोच रही होती है कि बॉस, बस आप मना कर दो, फिर इसे बेचने के बाद मुझे तो और पैसे मिल जाएंगे। पर हाँ, तो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। ये सोचती है कि शेट, मेरे पैसे चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, इससे बॉस तो खुश हो गए होंगे, जिसका मतलब है कि मेरी जॉब नहीं जाएगी। फिर यहाँ पर हान का स्टिंग कहने लगता है कि बॉस, एक सब्स्टिट्यूट बनने के लिए सिर्फ लुक्स ही नहीं बल्कि ओवरऑल क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो कहता है कि तुम सही कह रहे हो। फिर कहता है कि तुम्हें पूरी तरीके से सब्स्टिट्यूट बनने के लिए वानिंग की तरह बैले डांस भी करना होगा। अगर तुम डांस नहीं कर पाई तो तुमने जो आज सारे पैसे खर्च करी वो तुम्हें रिटर्न करने पड़ेंगे। तो ये शौक हो जाती है और सोचने लगती है कि ये क्या, मुझे तो डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हानि से कहता है कि तुम रुकी क्यों। फिर ये इसे $200,000 और देता है और कहता है कि चलो अब डांस शुरू कर दो। फिर ये पैसे देखकर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अब भी शुरू करती हूँ। फिर वो अपना गाना गाते हुए कुछ भी डांस करना शुरू कर देती है और इसका ये कुछ भी वाला डांस देखकर तो वो भी शौक रह जाता है और अपने अस्टिन को इशारा करता है उसे रोकने के लिए। तो अस्टिन यहाँ से चिंग चिंग को पकड़ के बाहर लेकर जाता है और वो कहती है कि मैंने तो अभी पूरा डांस भी नहीं करी थी, तुम ये क्या कर रहे हो। तो अस्टिन कहता है कि मिस चिंग चिंग, बॉस ने कहा है कि इतना अनवॉचेबल डांस आप उन्हें दोबारा नहीं दिखा सकती। तो बॉस ने कहा है कि आप तब तक अंदर नहीं आ सकती जब तक आप अपनी गलती का सुधार न करो। फिर चिंग चिंग अंदर जाने की कोशिश करती है तो गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते और वानिंग कहने लग जाती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ये वाला टाइप का डांस पसंद नहीं है, तुम मुझे बता दो, मैं दूसरा वाला टाइप का डांस कर लूंगी। पर हान उसे कोई जवाब नहीं देता और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चिंग चिंग की मॉम उसे देख लेती है और कहती है कि अच्छा, तो ये हमसे झूठ कह रही थी कि इसके पास पैसे नहीं है और यहाँ वो अमीरों वाली लाइफ जी रही है। फिर यहाँ पर चिंग चिंग की मॉम उसे रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम कहाँ पर थी, मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रही थी और कितनी फिक्र कर रही थी तुम्हारी। तो चिंग चिंग अपने मन में सोचती है कि ये फीमेल लीड की मॉम तो कितनी ज्यादा एक्टिंग बाज है, ये फीमेल लीड की बिल्कुल फिक्र नहीं करती है और इसने उसे पैसे भी नहीं दी थी, जिसकी वजह से ही तो इस फीमेल लीड को हान से पैसे लेने पड़े और फिर लास्ट में उसकी मौत हो गई। सारी जड़ इसकी मॉम थी।
अब यहाँ पर ये चिंग चिंग की मॉम कहने लगती है कि तुम इस बड़े से घर में रहती हो ना, हमें भी अंदर लेके चलो। चिंग चिंग सोचती है कि मैं इसे बॉस से मिलने नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो फिर अगर बॉस गुस्सा हो गए तो मुझे पैसे कौन देगा। तो चिंग चिंग कहती है कि मॉम मैं यहाँ पे थोड़ी ना रहती हूँ, ये तो मेरी फ्रेंड का घर है और आप कह रही थी ना कि आप मुझे बहुत ही मिस कर रही थी, तो चलो हम लोग घर चलते हैं। ऐसा बोलकर उन्हें लेके जाने लगती है। तभी हानिया चिंग चिंग और उसकी मॉम को देखने के बाद कहने लगता है कि ये लड़की कैसे टाइप की है जिससे अपनी मॉम की तक नहीं पड़ी है। सच में ये बस पैसों की लालची है और उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं। असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपने इस बारे में मिस चिंग चिंग को गलत समझ लिए। वो उसे उसकी इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है मिस चिंग चिंग की फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं, उनकी डैड अब्यूसिव है जिसकी वजह से उनकी मॉम ने कहीं और शादी कर ली और वो कभी अपनी बेटी को कांटेक्ट नहीं करती और सिर्फ जब पैसे चाहिए रहते हैं तभी वो मिस चिंग चिंग को कांटेक्ट करती हैं। फिर हान ये जानने के बाद सोचता है कि वो कितनी बेचारी है। फिर ये उसे उसकी मॉम के घर का एड्रेस पता करने के लिए कहता है कि वो आखिर कहाँ पर गई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चिंग चिंग की मॉम यहाँ उसे अपने घर ले जाकर डिनर करवा रही होती है और उसे बहाने बहाने से पैसे मांगने लगती है कि उसके भाई के लिए पियानो खरीदना है। चिंग चिंग पूछती है कि कितने पैसे, तो उसकी मॉम बताती है कि 50,000। ये सुनकर वो कहती है कि इतने ज्यादा, तो इतने ज्यादा मैं नहीं देने वाली हूँ। तो उसके स्टेप फादर कहने लगते हैं कि देखा ये किसी रिच मैन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही है पर अपने भाई के लिए इतना भी करने के लिए तैयार नहीं है। फिर चिंग चिंग की मॉम उसे कहने लगती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हम तुमसे पैसे मांग रहे, हम तो बस उधार ले रहे, हम तुम्हें वापस कर देंगे। ये सोचती है कि अगर इन लोगों ने इस असली फीमेल लीड को ये पैसे दे दिए होते तो उसे कभी मरना ही नहीं पड़ता। वो इन लोगों को साफ कह देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। तो ये लोग इसे रोकते हैं और कह रहे हैं कि तुम आज यहाँ से बिना पैसे दिए नहीं जा सकती हो। तो चिंग चिंग तुरंत ही पुलिस को कॉल करती है और कह रही है कि मैं आप लोग को बता दूं कि मुझे यहाँ पर कुछ लोगों ने किडनैप कर लिए, आप तुरंत ही मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाओ, यहीं पर वो सारे लोग हैं। फिर यहाँ पर उसका भाई फोन छीनने की कोशिश करता है तो ये कहती है कि वो लोग मुझे अटैक भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पर उसकी मॉम जानबूझ के बीमार होने की एक्टिंग करने लग जाती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ये जल्दी से एम्बुलेंस को भी कॉल कर देती है कि यहाँ पर कोई मर रहा है। फिर इसके स्टेप फादर कहते हैं कि रुको, तुम्हारी मॉम के जगह मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। पर इतने में यहाँ पर हान चिंग चिंग को बचाने के लिए पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगता है और उसके गार्ड्स यहाँ पर उसके मॉम डैड को सबक सिखाने के लिए जाते हैं। फिर हान चिंग चिंग से कह देता है कि तुम ज्यादा मत सोचना, मैंने तुम्हें बस इसलिए प्रोटेक्ट किया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा फेस खराब हो। चिंग चिंग सोचती है कि एक हैंडसम सीईओ के सब्स्टिट्यूट बनना और उसका मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करना कितना अच्छा फील होता है। फिर वो इसके लिए एक अच्छा सा डिनर रेडी करती है और कहती है कि ये तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए मैंने बनाई हूँ, तुम्हारा पेट सही नहीं रहता ना, इसलिए ये डिनर तुम्हें पसंद आएगा। ये सोचता है कि इसे तो सच में मेरी फिक्र है और ये पैसों के लिए सब नहीं कर रही है। वो सोचती है कि मैं इसे कुछ भी होने नहीं दे सकती हूँ, नहीं तो आखिर मुझे $500,000 जितनी सैलरी देने वाला बंदा कहाँ मिलेगा। फिर ये सब बता देती है कि मैंने तुम्हारा रूम क्लीन कर दी हूँ, तुम किसी भी वक्त जाके रेस्ट कर सकते हो। तो ये कह देता है कि तुम ज्यादा मत सोचना, मैं वार्निंग के लिए लॉयल हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाला। तो ये कहती है कि बॉस तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो ऊपर वाले रूम में सोऊंगी। फिर हानि से बताता है कि मैं बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ तो तुम मुझे पिक करने के लिए 10 बजे क्लब में पहुंच जाना। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद ये याद करती है कि स्टोरी के हिसाब से फीमेल लीड जब क्लब जाएगी तो उसे कोई हैरेस करेगा और फिर मेल लीड उसे गलत समझ लेगा। तो सोचती है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने लिए तुरंत ही 2 बॉडीगार्ड हायर करती है और उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना है और मेरे आसपास जो भी आएगा तुम लोगों को उसे मारना है। दोनों बॉडीगार्ड अपनी बॉस की प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद चिंग चिंग जब यहाँ क्लब पहुंचती है तो एक ड्रंक बंदा उसे देखकर उसे परेशान करने आ रहा होता है, तो बॉडीगार्ड उसे मारते हैं और फिर यहाँ पर हान का स्टैंड आ जाता है और बताने लगता है कि बॉस वहाँ VIP रूम में है, आपका वेट कर रहे हैं। ये बंदा मिस्टर हान का नाम सुन लेता है और कहता है कि तुम आखिर उनकी कौन हो। तो ये बताती है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। ये सुनकर ये बंदा तुरंत ही माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मिस्टर हान को इस बारे में मत बताना। तो ये कहती है कि अगर तुम मुझे 1 लाख कंपेंसेशन दोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो वो उसे तुरंत ही पैसे ट्रांसफर करने लग जाता है और तभी हान यहाँ पर आकर ये सब देख लेता है और चिंग चिंग को पकड़ के चिल्लाने लगता है कि तुम दूसरे मैन से पैसे ले रही हो। तो वो तुरंत ही कहता है कि मिस्टर हान आप गलत समझ रहे हैं। वो कहता है कि तुम चुप बैठो। तभी बॉडीगार्ड हान को चिंग चिंग को ऐसे परेशान करते हुए देखकर उसे उठा के पटक देता है। तो चिंग चिंग उन लोगों से कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये मेरा बॉस है, चलो अब तुम लोग का काम यहीं पर ही खत्म होता है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। फिर हान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है। वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि यहाँ की CCTV फुटेज लीक नहीं होनी चाहिए। फिर हान चिंग चिंग को फिर से गुस्से में चिल्लाने लगता है कि आखिर वो दूसरे मैन से ऐसे पैसे कैसे ले सकती थी। ये कहती है कि बॉस में उसे पैसे तो जरूर ले रही थी लेकिन वो उसे सेड्यूस नहीं कर रही थी। तो ये कहता है कि छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हारे पैसे काट लूंगा। तो वो तुरंत ही उसे दूर हो जाती है।
और कहती है कि बॉस अगर आपको मुझे बिलीव नहीं हो रहा है ना तो आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। वो दिखने में इतना अगली बंदा था और आपके कंपैरिजन में 1% भी अच्छा नहीं था, तो आखिर मैं उसे सेड्यूस कैसे कर सकती हूँ। तो ये कहता है कि ठीक है मैं फुटेज चेक करवाता हूँ, लेकिन अगर तुम झूठी निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में अस्टन बताता है कि बॉस आपके ऑर्डर पे सीसीटीवी फुटेज अब डिलीट हो चुकी है। तभी इतने में यहाँ पर हान का फ्रेंड ली आ जाता है और उसे कहने लगता है कि मुझे तो ये गोल्ड डिगर लड़की लगती है, तो तुम्हें इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करना चाहिए। तो वो ली को चिल्लाती है कि तुम मुझे गोल्ड डिगर क्यों कह रहे हो, मैं अपने मेहनत से पैसे कमाती हूँ। तो हान इनसे चिल्लाता है कि लगता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ जो तुम अपनी जगह भूल गई। फिर ये सोचती है कि ये क्या, कहीं सच में इस बार ये मेरी सैलरी ना काट दे। फिर ये सोचती है कि नॉवेल में इसकी एक्स गर्लफ्रेंड वार्निंग उसे दिखाने के लिए हमेशा कैसे बिहेव करती थी, एकदम मासूम बनने की एक्टिंग करती थी ना, तो मुझे ही वैसे करना होगा। फिर ये बहुत ही बेचारी बनने की एक्टिंग करने लगती है और उसे कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे इस तरीके से बात करोगे। फिर इसके ऐसे बिहेवियर से हान सच में उसको वार्निंग समझने लग जाता है और उसे याद करते ही अपसेट होने लगता है और इसकी बातों में आ जाता है। तभी यहाँ पर हान का फ्रेंड ली से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम वार्निंग की एक्टिंग क्यों कर रही हो, चालाक लड़की कहेंगी। तो हान कहता है कि तुम इसे छोड़ो और मेरे साथ चलो ड्रिंक करने के लिए, और फिर वो चला जाता है। फिर चिंचिंग को भी बुरा लगता है कि शायद वो सच में अपसेट हो गया। फिर ये झाँक कर उसे कहने लगती है कि क्या मैं भी वहाँ पर आकर तुम्हारा साथ देने के लिए ड्रिंक करूँ ताकि मैं तुम्हें अपनी सिंसियरिटी दिखा सकूँ। तो ली कहता है कि हाँ आओ पियो, लेकिन तुम्हें 3 ग्लास पीने पड़ेंगे। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाली हूँ। तो ली हान से कहने लगता है कि आखिर तुम्हें इसमें क्या दिखा, ये तो बिल्कुल भी वार्निंग की तरह नहीं लगती है, तुमने फालतू में इसे सब्स्टिट्यूट की जॉब दिए हुए। तो वार्निंग कहती है कि तुम्हें क्या पता कि मैं बॉस के लिए कितना काम करती हूँ, मैं तो इनकी शेफ भी हूँ, ड्राइवर भी हूँ और थेरेपिस्ट भी हूँ, इतना सारा काम मैं फ्री में कर रही हूँ। तो भी आखिर तुम मुझे जॉब से क्यों निकलवाना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर हान की जगह तुम मेरे बॉस बनना चाहते हो। ठीक है बन सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझे $600,000 देने पड़ेंगे। ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुम कह रही हो कि तुम एक प्रोफेशनल सब्स्टिट्यूट की जॉब कर रही हो तो फिर तो तुम्हें वार्निंग की तरह बैले डांस भी करने आना चाहिए, तो तुम हमें डांस दिखाओ। चिंचिंग भी कह देती है कि ठीक है तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है। फिर वो डांस करने जा रही होती है कि तभी इतने में यहाँ पर हान की सिस्टर आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि भाई आप सच में ऐसी टाइप की लड़की को डेट कर रहे हो। चिंचिंग उसे देखकर सोचती है कि ये तो मिस जो है ना, इसकी सिस्टर, इसके पास भी इतना पैसा है कि मुझे काफी फायदा होगा। फिर ये उसे ड्रिंक देने लग जाती है और इसे अच्छे से बात कर रही होती है, पर जो इसे नीचे ढकेल देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं सब्स्टिट्यूट लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो ली इसकी मजाक उड़ाने लग जाता है कि अब तुम असली स्टैंड इन लग रही हो। तो ये ली को नीचे गिरा देती है और कहती है कि अब तुम पूरे डॉग नजर आ रहे हो। ली कह रहा है कि तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो ठीक है ये लो $200,000 और अब तुम मेरे ऑर्डर पर गाना गाओगी। तो हान बहुत ही जेलस हो जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मेरी वुमेन को मुझसे छीनना चाहते हो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। और फिर वो चिंचिंग को अपने साथ में घर चलने के लिए बोलता है, पर वो उसे रोक देती है और कहती है कि पैसों के लिए मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस अब मुझे गाने तो गाना है ना। और फिर वो तुरंत ही माइक लेकर अपनी सिंगिंग शुरू कर देती है और इसका बेकार सा गाना सुनकर वो दोनों भी परेशान हो जाते हैं। और फिर हान इसे चुप कराता है और कहता है कि अगर तुमने एक वर्ड और बोली ना तो सारे पैसे मैं ले लूंगा, और उसे उठा के लेके जाता है। तो जो चिल्लाने लगती है कि भाई आप इस लड़की को मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं बना सकते, मेरी सिस्टर इन लॉ सिर्फ वार्निंग रहेगी। चिंचिंग इसकी बातें सुनकर सोचती है कि मिस्टर हान की सिस्टर तो कितनी ज्यादा क्यूट और बुद्धू सी है, आगे फ्यूचर में मैं इससे भी पैसे ले सकती हूँ। फिर उसे कहने लगती है कि मिस जो आप फिक्र मत करो, मैं आपके भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर घर आने के बाद हानि से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम दूसरे मैन के पैसे कैसे ले सकती हो, सच में लगता है तुम मनी से बहुत ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। ये कहती है कि बहुत अच्छे से सोचो, वो मिस्टर वांग से जो मैंने पैसे मांगी थी वो मुझे परेशान करने के लिए था, और आपके फ्रेंड ली से तो उसने ऐसे ही खुद ही मुझे दे दिया। तो ये कहता है कि यानी तुम कह रही हो कि इसमें मेरी गलती है कि मैंने सब गलत समझा। तो ये कहती है कि तो क्या बॉस, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको माफ कर रही हूँ। तो ये कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे माफ कर रही हो। चिंचिंग कहने लगती है कि बॉस आपको पता है एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत ही गरीब हुआ करती थी कि मेरे पास एक बकेट नूडल्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। और फिर वो याद करने लगती है और हमें दिखाते हैं कि उसकी ग्रैंड माँ का हॉस्पिटल में इलाज हो रहा होता है, लेकिन बेचारी के पास उनकी ट्रीटमेंट करवाने के पैसे नहीं होते और वो कितनी मुश्किलों से उनके लिए नूडल्स लेकर आती है। ग्रैंड माँ उसे मना कर देती है कि मैं ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि ग्रैंड माँ आप कैसी बात कर रही हैं। चिंचिंग अपनी ग्रैंड माँ को याद करके रोने लग जाती है और हान इसे देखकर सोचता है कि लगता है ये मुझे खोने से डर रही है इसलिए रो रही है। फिर ये जल्दी से उसे हक करता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि जब मैं तुम्हें छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दे दूंगा और फिर तुम्हें जिंदगी भर अपने खाने और कपड़े की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहती है कि बॉस मैंने आपकी बातें रिकॉर्ड कर ली हूँ
तो अब आप अपनी बातों से पलट नहीं सकते। ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में जाने लगता है। ये कहने लगती है कि थैंक यू बॉस, मैं अब मेहनत से आपके लिए काम करूंगी और आपको रिपे करूंगी। फिर नेक्स्ट डे वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है और कहती है कि बॉस लाओ आपके कपड़े दे दो, मैं आयरन कर दूं। ये बहुत ही खुश होने लगता है कि मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ कि ये मुझसे इतना प्यार करती है। फिर ये उसे कह देता है कि तुम्हें ये सारे काम करने की जरूरत नहीं है, ये सब सर्वेंट कर देंगे। तो ये खुश होकर कहती है कि बॉस अब आप खुद ही कह रहे हैं, तो फिर अब से मैं आपके लिए सिर्फ कुकिंग किया करूंगी और कभी कभार आपकी ड्राइवर बन जाया करूंगी। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए चिंग चिंग का मुंह गंदा हो जाता है, तो हान जल्दी से उसके लिप साफ कर रहा होता है और फिर कहता है कि मुझे OCD है ना, इसलिए मुझे गंदी चीजें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है और फिर उसे कह देता है कि आज से तुम हर दिन मुझे ऑफिस में लंच डिलीवर करने आया करोगी। तो ये तो खुश हो जाती है कि अगर मैं इसे हर दिन लंच डिलीवर करने जाऊंगी तो मुझे और पैसे मिलेंगे। फिर वो इतनी खुश हो जाती है कि डांस करने लगती है और ये सोचता है कि अभी हर दिन मुझे देख सकती है, इसलिए लगता है इतनी खुश हो गई। फिर चिंग चिंग को खुशी के मारे डांस करते हुए देखकर हान भी डांस करने लग जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी मेड उसे देख रही है, तो वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिंग चिंग यहाँ हान के लिए टिफिन लेकर उसकी कंपनी पहुंचती है पर स्टाफ उसे मना कर देती है कि बिना अपॉइंटमेंट के वो CEO से नहीं मिल सकती। फिर ये तुरंत ही उसे कॉल करने जा रही होती है, पर तभी यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी इसे रोकती है और बताती है कि मैं मिस्टर हान की सेक्रेटरी मी हूँ, तो अगर तुम्हें कुछ भी काम है तो मुझे बोलो। तो अब तुम या तो वेट करो या तो यहाँ से जाओ, लेकिन बिना परमिशन के CEO के ऑफिस में कोई नहीं जा सकता। चिंग चिंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूंगी। सेक्रेटरी को लगता है कि ये मिस वानिंग की तरह दिखती है, इसलिए लगता है ये मिस्टर हान को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, तो फिर तो मैं इतने आसानी से इसे बॉस से मिलने नहीं दे सकती हूँ। फिर ये जाकर उसे कहती है कि लाओ टिफिन मुझे दे दो, मैं बॉस को दे दूंगी। तो चिंग चिंग मना करती है कि नहीं, मेरे पैसे कट जाएंगे, तो इसे मैं ही जाकर दूंगी। तो सेक्रेटरी कहती है कि ठीक है फिर वेट करो और फिर ये आकर हान को बताती है कि बॉस मिस चिंग चिंग आपके लिए लंच लेकर आई है, लेकिन उन्हें कहा है कि आप खुद उन्हें जाकर पिक करो, वो खुद यहाँ पर ऑफिस नहीं आने वाली। तो हान को चिंग चिंग पर बहुत ही गुस्सा आती है और इस सेक्रेटरी से कह देता है कि उसे कहो कि खुद यहाँ पर आए। फिर इसके बाद सेक्रेटरी यहाँ पर चिंग चिंग को हान के ऑफिस में जाने के लिए बोलती है। तो चिंग चिंग कहती है कि रुको, अभी मैं गेम खेल रही हूँ, और वो उठ ही नहीं रही होती। तभी हान फिर से सेक्रेटरी को कॉल करके चिल्लाता है कि अगर तुम 10 मिनट में उसे लेकर नहीं आई ना, तो फिर तुम भी यहाँ से उसके साथ जाओगी। तो ये सुनने के बाद सेक्रेटरी तुरंत ही चिंग चिंग की हेल्प करती है गेम को जीतने में और फिर उसे कहती है कि अब जाओ। दूसरी तरफ हान को इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है कि वो जल्दी से एक बिस्किट ही निकाल के खाने लगता है और सोचता है कि वो चिंग चिंग कितना भाव खा रही है और चाहती थी कि मैं उसे देखने आऊं, नहीं वो खुद आएगी। फिर ये उसे आता हुआ देखकर जल्दी से अपना बिस्किट छुपा लेता है और अपना मुंह भी साफ करने लगता है और वो इसे कहती है कि बॉस मैं आपके लिए खाना लेकर आ गई। तभी यहाँ पर वो थोड़ा उसे एटीट्यूड दिखाने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे ऑफिस में आ सकती हो, यहाँ पर सिर्फ वार्निंग को आने का हक है। तो ये जल्दी से उसे टिफिन खोलकर दिखाती है और कहती है कि बॉस आपको खाना नहीं खाना है। तो ये खाने के लालच में तुरंत ही उसे कह देता है कि ठीक है अगली बार ऐसी हरकत मत करना। और फिर वार्निंग बहुत ही खुश होकर जल्दी से उसके लिए खाना निकाल कर उसे खिलाने भी लग जाती है और फिर उसे बताने लगती है कि बॉस आपको पता है मैंने 2 घंटे लगाकर आपके लिए कुकिंग करी हूँ। फिर वो मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है कि इसने इतना टाइम लगाकर मेरे लिए कुकिंग कर रही है, कितना प्यार करती है। पर तभी वो उसे बिल देने लग जाती है कि इतना खाना बनाने में उसके कितने सारे पैसे चले गए और वो सारे पैसे उसे QR कोड से भरने के लिए बोल रही होती है। फिर ये बेचारा शॉक रह जाता है और उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि अगली बार तुम्हें QR कोड दिखाने की जरूरत नहीं है, और हाँ रात में डिनर प्रिपेयर कर लेना। तो ये कहती है कि ठीक है बॉस। और फिर ये बाहर आती है तो सेक्रेटरी को देखकर उसे गेम की मास्टर बोलने लग जाती है। तो ये सेक्रेटरी उसे बहुत ही रूडली बात करती है और कहती है कि तुम ज्यादा सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि बॉस के लिए वार्निंग की जगह कोई नहीं ले सकता है, तो तुम ही हारोगी। ये सोचती है कि मेरी थोड़ी ना हारोगी, जब बॉस मुझे छोड़ देंगे और वार्निंग वापस आ जाएगी तो मैं तो वार्निंग के पास काम करने लगूंगी और मेरा नया करियर स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्रेटरी तो हान के फ्रेंड ली को चिंग चिंग के बारे में बता देती है कि वो यहाँ पर ऑफिस में भी आई थी। ली सोच रहा होता है कि वो एक गोल्ड डिगर लड़की है, इसलिए वो कुछ गुंडों को हायर करता है और उनसे कह देता है कि तुम्हें जाकर उस लड़की को डराना होगा ताकि वो मेरे फ्रेंड का पीछे छोड़ दे। फिर हम देखते हैं कि चिंग चिंग जैसी यहाँ पार्किंग लॉट में आती है तो वो फील करती है कि कोई गुंडे उसके पीछे आ रहे। तो ये जल्दी से अपने बॉडीगार्ड को कॉल करती है और पूछती है कि वो यहाँ पर कितने देर में पहुंच पाएगा। तो वो बॉडीगार्ड बताता है कि कम से कम 15 मिनट तो लगेगी ही। तो चिंग चिंग उन्हें आने के लिए कह देती है, पर तभी ये गुंडे यहाँ पर चिंग चिंग को कार से बाहर निकलने कहते हैं। वो नहीं सुन रही होती है तो वो कांच फोड़ देते हैं। फिर चिंग चिंग गुस्से में उसे मारती है और कहती है कि तुम लोगों ने मेरी कार तोड़े हो तो अब तुम लोग को मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो चिंग चिंग को इतना तेज देकर इन गुंडों को तो वो और पसंद आ जाती है
और ये सभी मिलकर उसे पकड़ने लग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ली यहाँ पर इन लोग की फोटोज ले रहा होता है और वो सोचता है कि जब मैं इसे हान को दिखाऊंगा तो हान इसे जरूर छोड़ देगा। और तभी वो देखता है कि ये गुंडे तो यहाँ पर चिंग चिंग को और ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये सोचता है कि मैंने इन लोगों को सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, आखिर ये लोग और आगे क्यों बढ़ रहे हैं। चिंग चिंग इन लोगों को चिल्लाती है कि मुझे टच मत करो। तो ये गुंडा कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसे किस भी करने जा रहा होता है। तो ये देखकर ली जल्दी से चिंग चिंग की हेल्प करने जाता है, पर वो इन गुंडों से फाइट ही नहीं कर पाता। पर फिर यहाँ पर हान पहुंच जाता है और इन गुंडों से फाइट करने लगता है। चिंग चिंग तो उसे देखती रह जाती है क्योंकि वो पूरा बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा होता है। और फिर उसके बाद हान चिंग चिंग को लेकर जब घर पहुंचता है तो उसके पैर में चोट लगा हुआ देखकर जल्दी से उसे मेडिसिन भी लगाने लग जाता है। और हान की इतनी केयर देखकर वो उसे पूछती है कि कहीं तुम मेरे पैसे तो नहीं काटोगे ना। तो फिर वो गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ली यहाँ पर हान के घर पे आया होता है चिंग चिंग से मिलने के लिए और उसे कहता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था। तो वो कहती है कि तुम मेरी फिक्र कर रहे थे ये डायरेक्ट बता सकते हो और तुम्हारी आंखें पूरी सूज गई, रुको मैं कुछ लेकर आती हूँ। बॉस अभी घर पे नहीं है तो तुम आराम से बैठ सकते हो। ये कहता है कि क्या तुम सच में मेरे फ्रेंड हान को लाइक करती हो? देखो उसके दिल में तुम बिल्कुल भी नहीं हो तो तुम उसके पीछे पड़ना बंद कर दो, ये वेस्ट है। तो ये बताती है कि अरे वो मुझे $500,000 दे रहा है काम के, तो मैं कैसे उसे छोड़ सकती हूँ। ये कहता है कि मैं तुम्हें $600,000 दूंगा तो आप उसे छोड़ दो। ये कहती है कि नहीं, मैं ऐसे टाइप की बंदी थोड़ी ना हो जो चीट करूंगी, मैंने उससे पैसे लिए तो काम पूरा करूंगी। और ये सोचती है कि वैसे भी जब वानिंग वापस आएगी तो वो मुझे हान को छोड़ने के लिए 10 मिलियन ब्रेकअप फी देगी और ये बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, मुझे काफी फायदा होने वाला है। ये पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि वानिंग कब आने वाली है। तो ये बताता है कि देखना वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगी और तुम्हें पता है हान की नजर में वानिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो अपना सारा काम छोड़कर उससे मिलने जाएगा। तो ये कहती है कि लगता है वो बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल है। तो ये सोचने लग जाता है कि ये लड़की लगता है हान के प्यार में इतनी पागल है कि इसे बिल्कुल भी अपसेट नहीं फील हो रहा है। फिर ये चिंग चिंग से पूछता है कि क्या तुम इस बात से अपसेट तो नहीं हो जो मैंने पैसों से तुम्हारी बेइज्जती करा था। ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, पैसे तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उससे तुम चाहे मेरी जितनी बेइज्जती कर लो। फिर ये उसकी आंखों पे सेकने लग जाती है और ये उसे देखते हुए सोचता है कि वैसे ये लड़की है बहुत ही ब्यूटीफुल। फिर इसे इतना ब्लश करता हुआ देखकर वो उससे पूछती है कि कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए, इतने रेड क्यों हो। तो बहाने करने लगता है कि शायद रूम बहुत ही गर्म है इसलिए, और वैसे तुम कह रही थी कि तुम मुझे नूडल्स खिलाओगी, तो नूडल्स कहाँ पर है। फिर ये उसके लिए नूडल्स लेकर आती है और फिर ये इसे QR कोड दिखाते हुए पैसे मांगती है। तो वो बेचारा शॉक हो जाता है कि मुझे इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हान अपने ऑफिस में होता है और उसे बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है, इसलिए वो चिंग चिंग को खुश करने के लिए अपनी सेक्रेटरी को बोलकर उसे फ्लावर सेंड करने के लिए बोलता है। फिर चिंग चिंग जब यहाँ पर फ्लावर देखती है तो वो सोचती है कि ये इतने ज्यादा पैसे के तो नहीं होंगे। तभी मेड उसे बताती है कि बहुत महंगे फ्लावर्स हैं। तो ये सोचती है कि फिर तो मुझे जल्दी से सेकंड हैंड प्लेटफॉर्म पे इसे बेचना चाहिए, फिर मुझे काफी फायदा होगा। पर तभी इतने में से हान का कॉल आता है और वो पूछता है कि तुम्हें फ्लावर्स पसंद आए कि नहीं। तो वो कहती है कि मैंने सुनी हूँ कि पैसों के नोट को फोल्ड करके जो बनाए गए फ्लावर रहते हैं वो और भी अच्छे स्मेल करते हैं। तो हान कहता है कि तुम कितनी लालची हो, हर टाइम तुम्हें बस पैसा ही नजर आता है। फिर वो उसे तुरंत ही पैसे ट्रांसफर कर देता है। तो ये बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ अब मुझे फ्लावर्स बहुत ही पसंद आ रहे हैं। हान सोच रहा होता है कि मैं 10 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो आखिर मुझे इतना अपसेट क्यों फील हो रहा है और आखिर मैं अभी से उसे इतना क्यों मिस कर रहा हूँ। नहीं, मैं बस उसकी कुकिंग को मिस कर रहा हूँ, उसे नहीं। फिर ये उसे कह देता है कि तुम आज मेरा लंच डिलीवर करने के लिए आ जाना। तो वो कहती है कि ठीक है बॉस, वैसे क्या आप मुझे आपकी सेक्रेटरी का नंबर दे सकते हैं। तो हान उसे नंबर सेंड कर देता है और फिर यहाँ पर चिंग चिंग हान की सेक्रेटरी मी को ऐड कर लेती है और उसे मैसेज करके कहती है कि मास्टर क्या तुम मेरे साथ आज रात गेम खेलोगी। तो सेक्रेटरी को गुस्सा आती है कि ये मुझे एक आंटी की तरह ट्रीट करती है। फिर चिंग चिंग जब कंपनी पहुंचती है तो वो मी से कहती है कि मैंने तुम्हें मास्टर बोली थी, आंटी नहीं। तभी यहाँ पर एम्प्लॉयज ये सुन लेते हैं तो ये गुस्सा होने लगती है कि मेरी यहाँ पे कुछ रेपुटेशन है। तो ये चिंग चिंग कहती है कि मुझे माफ कर दो, देखो मैं बॉस के साथ तुम्हारा भी लंच लेकर आई हूँ। तो मी से कह देती है कि तुम्हारी ये चालाकी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली है। तो चिंग चिंग को समझ नहीं आता है कि आखिर ये सेक्रेटरी का क्या है, ये इतनी गुस्से वाली क्यों है। फिर वो यहाँ हान के ऑफिस में आकर उसके लिए खाना निकालती है। तभी वो इसे बताता है कि मैं जब बिजनेस ट्रिप से वापस आऊंगा ना तो तुम्हारे लिए और गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो ये कह रही है कि क्या मिस वार्निंग वापस आ रही है। तो वो सोचता है कि क्या ये जेलस हो रही है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए, तुम ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। मन में सोचता है कि क्या मेरे ऐसे बोलने से ये हर्ट तो नहीं हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि वानिंग की नींद खुलती है और यहाँ पर हान की सिस्टर जो से मिलने आई होती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे भाई की वाइफ की पोजीशन तुम्हें नहीं मिलने वाली है। तो चिंग चिंग कहती है कि मिस जो, मैं जानती हूँ कि मैं आपके भाई के लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मेरी ब्रोकन फैमिली है, एक क्रूअल मॉम है और एक ग्रैंड माँ है जो मेरा वेट कर रही है कि मैं उनकी जान बचाऊं।
तो इन सब में सिर्फ तुम्हारा भाई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। फिर चिंग चिंग की ये बातें सुनने के बाद जो को इस पे तरस आ जाती है और फिर वो इसे लेकर अपने क्रश से मिलने जाती है जिसका नाम सॉन्ग होता है और वो एक गरीब लड़का है। ये उसे पैसे देने लगती है उसकी मॉम के इलाज के लिए। चिंग चिंग याद करती है कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से ये इस गरीब लड़के से शादी कर लेगी और फिर ये भी गरीब हो जाएगी और वो इसे छोड़कर अमीर हो जाएगा। तो चिंग चिंग यहाँ पर जो की मदद करती है उस लड़के की असलियत इसे दिखाने के लिए कि जिसे वो एक अच्छा लड़का समझ रही है वो तो बस उसके पैसों के लालच में है और वो उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। फिर ये जानने के बाद जो यहाँ पर चिंग चिंग को थैंक्स करती है कि उसने उसे बचा ली। फिर ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और फिर लोग जैसे घर पहुंचते हैं तो घर के बाहर चिंग चिंग की मॉम और उसके स्टेप फादर आए होते हैं और ये दोनों यहाँ पर उसे पैसे मांगने आए होते हैं कि पैसे लिए बिना वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। जो कहती है कि ये लोग कौन है तो चिंग चिंग बताती है कि मैंने बोली थी ना ब्रोकन फैमिली क्रूएल मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो हमारे बारे में। तो चिंग चिंग कह देती है कि मॉम मेरे पास कोई पैसे नहीं है तो मैं कुछ नहीं दूंगी। तो उसके स्टेप फादर कहते हैं कि तुम कितनी हार्टलेस हो, तुम्हारी मॉम तुमसे सिर्फ 1 लाख ही तो मांग रही है। तो जो कहती है कि चिंग चिंग तुम्हें इतने पैसे इन्हें दे देने चाहिए, देखो ये कितने ओल्ड है। और फिर ये उसकी मॉम से कहने लगती है कि आप जरूर 70 साल की तो होंगी ना और आपकी मरने की एज हो चुकी होंगी। आपको पता है मेरी ग्रैंड माँ भी ऐसी ही आपकी एज की थी और फिर वो मर गई थी। तो चिंग चिंग की मॉम कहती है कि तुम मुझे मरने का कर्ज दे रही हो और फिर वो बेहोश हो जाती है। तो उसके स्टेप फादर कहते हैं कि तुमने तुम्हारी मॉम का ये क्या कर दी, अब तो बताओ पैसे दे रही हो कि नहीं। चिंग चिंग कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो जो के साथ अंदर घर में जाने लगती है। तो जो कहती है कि सच में तुम्हारी फैमिली बहुत ही खराब है जो पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़े। तो अब मैं समझ रही हूँ कि तुम मेरे भाई के पीछे क्यों लगी हुई हो, लेकिन देखो तुम जानती हो ना कि मेरे भाई के दिल में सिर्फ वानिंग है। तो चिंग चिंग कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ पर वानिंग के साथ होता है। दोनों वॉक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। वानिंग उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है हम लोग यहाँ पर घूमने आया करते थे। ये कहता है कि मुझे याद है, मैं यहाँ से गिरने वाला था और तुमने मेरी जान बचाई थी। वानिंग पूछती है कि हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है ना। तो ये सोचने लगता है कि आखिर इस वक्त पे मुझे चिंग चिंग की याद आ रही है। वो टाइम देखता है और सोचता है कि कल से अब तक में उसने मुझे कोई मैसेज नहीं करी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिजनेस ट्रिप की वजह से गुस्सा हो गई है। तभी यहाँ पर वानिंग जानबूझ के गिरने की कोशिश करती है ताकि हान उसे पकड़े और वहाँ रिपोर्टर इन दोनों के साथ में फोटोज ले ले ताकि इन दोनों की न्यूज बन सके। वानिंग ये फोटोज को चिंग चिंग को दे देती है और चिंग चिंग जब ये फोटो देखती है कि वानिंग और वो साथ हो चुके हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश जाती है कि मेरी बॉस लेडी अब आ रही है, अब जल्द ही मुझे 10 मिलियन मिलने वाले हैं, कितनी अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान यहाँ पर परेशान हुए जा रहा होता है कि चिंग चिंग ने उसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं करी। दूसरी तरफ यहाँ पर चिंग चिंग के मॉम डैड तो यहाँ पर न्यूज वालों को बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी पैसों के लिए किसी की मिस्ट्रेस बन गई है और उन्होंने उसकी ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं करे थे। जो ये सब देख लेती है और जल्दी से हान को कॉल करके बता देती है कि चिंग चिंग के बारे में रिपोर्टर गलत न्यूज फैला रहे हैं, इसलिए वो बेचारे घर में फंस चुकी है। तो हान सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि वो इस सबसे परेशान थी इसलिए उसने मुझे कांटेक्ट नहीं करी। फिर यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके चिल्लाता है कि आखिर तुमने मुझे इतनी बड़ी बात के बारे में क्यों नहीं बताई, अब जल्दी से PR डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो और ऑनलाइन ये सारी न्यूज हटा दो। फिर इसके बाद सेक्रेटरी मी यहाँ पर चिंग चिंग से मिलने के लिए घर जाती है और उसे बताती है कि तुम फिक्र मत करो, बॉस ने कहा है कि PR डिपार्टमेंट को बात करके सारी ऑनलाइन न्यूज हट जाएगी। चिंग चिंग को अपनी रेपुटेशन की कोई फर्क ही नहीं पड़ रही होती है। तो ये कहती है कि तुम्हें अगर तुम्हारी रेपुटेशन की कोई नहीं पड़ी है तो कम से कम बॉस की तो पड़नी चाहिए। उनकी और मिस वानिंग की फोटो भी ऑनलाइन लीक हुई है। तो ये कहती है कि क्या बॉस इसकी वजह से मेरी सैलरी कट कर देंगे। तो सेक्रेटरी कहती है कि तुम्हें इस वक्त भी पैसों की पड़ी है। दूसरी तरफ हान का फ्रेंड ली चिंग चिंग के मॉम डैड को देख लेता है और उन लोग की ऐसी लालच भरी बातें सुनकर ये सोचता है कि अब मुझे समझ आया कि बेचारी चिंग चिंग की फैमिली इस तरीके की है, इसलिए वो हान के पैसों के पीछे पड़ी है। फिर ली यहाँ पर हान को कॉल करके इस बारे में बता देता है। दूसरी तरफ चिंग चिंग के मॉम डैड हान की कंपनी पहुंच जाते हैं पैसों के लिए और सेक्रेटरी उनसे कहती है कि आपको कितने पैसे चाहिए। तो वो लोग 2 लाख मांगते हैं। तो चिंग चिंग यहाँ पर आकर सेक्रेटरी को पैसे देने के लिए मना करती है और कहती है कि ये लोग और भी बहाने से आके और पैसे मांगेंगे। चिंग चिंग की मॉम कहती है कि अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हारी वीडियोस को रिपोर्टर को दे दूंगी। तो चिंग चिंग कहती है कि आप लोग को क्या लगता है कि ये जो मैं बॉस की कार से उतर रही हूँ इसमें कुछ दिख रहा है, इससे ऐसा कुछ पता नहीं लगता कि मेरा और बॉस का ऐसा कुछ है और इसके लिए आप लोग 2 लाख नहीं मांग सकते। चिंग चिंग की मॉम से चिल्लाने लग जाती है कि तुम कितनी हार्टलेस हो, मैंने तुम्हें पाली हूँ। तो चिंग चिंग कहने लगती है कि आखिर आपने मेरे लिए क्या किया है, जब मुझे और ग्रैंडमा को आपकी जरूरत थी तो आपने हमें घर से भी निकाल दिया था और मैंने अपनी सारी स्कूल की फीस अपना कमा के भरी हूँ, आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं की। और फिर जब से मैं पैसे कमाने लग गई तो आपने अपनी मॉम होने का गिल्ट ट्रिप यूज करके मुझसे पैसे लिए और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बार।
और जब मैंने ग्रैंडमा की जान बचाने के लिए आपके सामने नील डाउन होकर पैसे मांगी तभी भी आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे। जो को चिंग चिंग की ये सारी फैमिली स्टोरी सुनने के बाद बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो रोने लग जाती है। और फिर सेक्रेटरी मी भी सोचती है कि मैं इसे पैसों की लालची समझ रही थी, पर ये तो अपनी फैमिली के लिए सब कर रही है। चिंग चिंग के स्टेपफादर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि वो उन्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहती है, तो ये उसे मारने के लिए कुछ फेंकते हैं, पर तभी यहाँ बीच में हान आ जाता है और चिंग चिंग को बचा लेता है और उसके डैड को चिल्लाने लगता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। तभी इतने में यहाँ पर चिंग चिंग देखती है कि वार्निंग आ गई है, तो ये सोचती है कि क्या ये पागल हो गया है जो अपनी फर्स्ट लव के सामने मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं तो बस इसकी स्टैंड इन हूँ और वो उसकी फ्यूचर वाइफ है। इसे अपनी जान की नहीं पड़ी तो क्या हुआ, मुझे तो पैसों की पड़ी है। वो इसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है पर हान इसे नहीं छोड़ता और उल्टा इसे उठा लेता है और फिर वहाँ साइड में बैठाता है और पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना। तो ये इसे बिल्कुल भाव नहीं देती और उल्टा वार्निंग को हाई करने लग जाती है। फिर चिंग चिंग के मॉम डैड यहाँ पर हान से कहने लग जाते हैं कि प्रेसिडेंट हान, हमें पता है कि ये लड़की आपके लिए कुछ भी नहीं है और आप बस इसके साथ खेल रहे हैं। हान को बहुत ही गुस्सा आती है कि इसकी फैमिली इस तरीके की है फिर भी ये इन्हें छोड़ नहीं रही है। ये अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। फिर गार्ड्स उन लोग को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, तो वार्निंग कहती है कि हान आखिर तुम एक आउटसाइडर लड़की के पर्सनल मैटर में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो। तो हान कह देता है कि चिंग चिंग कोई आउटसाइडर नहीं है, उसके सारे मैटर मेरे मैटर है। तो चिंग चिंग सोचती है कि क्या कर रहा है, अपने फर्स्ट लव के सामने मेरी इतनी साइड ले रहा है, फिर तो वो मुझसे कितना गुस्सा हो गई होगी। फिर ये कहती है कि तुम लोग अभी वापस आए होंगे ना, तो तुम लोग बातें करो, मैं जाती हूँ। तो हानिस करो, तो हानि से रोकर कहता है कि तुम्हें किसने यहाँ से जाने के लिए बोला। फिर वार्निंग से कह देता है कि मुझे अभी चिंग चिंग से कुछ बात करनी है, तो मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। फिर वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है और चिंग चिंग से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जाओ उससे जाकर बात करो, मेरे से नहीं। तो हान चिंग चिंग से पूछता है कि क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हारा ये हाल हो चुका है और तुम्हें अभी भी दूसरों की पड़ी है। चिंग चिंग शॉक होकर पूछती है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। ये कह रहा है कि जब तुम प्रॉब्लम में पड़ गई थी तो तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताई। तो ये सोचती है कि अच्छा ये एक डोमिनेटरी सीईओ है और मैंने इसे हेल्प के लिए नहीं बोली, इसलिए इसे बुरा लग रहा है। मैं तो डरी गई थी कि इसे मुझसे प्यार हो गया। फिर वो इसे कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे बात करने ही वाली थी। तभी जल्दी से इसे हक कर लेता है और कहने लगता है कि मैं अगली बार से तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाया करूंगा। तभी यहाँ पर वार्निंग वापस आई होती है और वो इन दोनों को ऐसे देख लेती है और अपसेट होकर चली जाती है कि इस चिंग चिंग को तो मैंने अंडर एस्टिमेट करी। फिर से घर जा रहे होते हैं तो ये पूछती है कि अब मुझे तुम्हारे घर पे रहने की क्या जरूरत है, अब वहाँ पर तो मिस वार्निंग रहेगी ना, तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। तो ये से कहता है कि यहाँ डिसीजन मेरा चलेगा, तुम्हारा नहीं। और फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है, पर तभी इतने में पीछे से लोगों की आवाज आती है कि बीच रास्ते में कार क्यों रोका हुआ है, चलो आगे। फिर हान जल्दी से अपने आप को होश में लाता है और फिर ये दोनों जैसे घर पहुंचते हैं तो चिंग चिंग देखती है कि हान के बैक में पेन हो रहा है। ये सोचती है कि आज इसने मुझे इतनी प्रोटेक्ट किया तो मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। फिर जब वो शावर लेकर बाहर निकलता है तो कहती है कि बॉस चलो मैं आपका मसाज कर देती हूँ। हान भी शाय होते हुए मान जाता है। फिर ये उसका ऐसा मसाज करती है कि उस बेचारे की चीख निकल जाती है और वो कहता है कि तुम मेरा मसाज कर रही हो या फिर मुझे मार रही हो। तभी घर में इसकी बहन जो आ जाती है और वो कहती है कि चिंग चिंग आखिर तुम मेरे भाई के साथ ये क्या कर रही हो, और मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला लेने का सोच रही थी। तो चिंग चिंग कहती है कि तुम गलत मत समझो, बस तुम्हारी भाई की हेल्प कर रही थी। फिर जो हान को बताती है कि भाई क्या आप वार्निंग को देखने नहीं जाएंगे, उसे चोट लग गई है। तो ये सुनकर तो हान से ज्यादा वार्निंग शॉक हो जाती है कि उसे कहाँ चोट आई है। दूसरी तरफ वार्निंग तो यहाँ हॉस्पिटल में बस एक्टिंग कर रही होती है और सोचती है कि अब तक तो हान को मेरी चोट के बारे में पता लग गया होगा, फिर भी वो अभी तक आया क्यों नहीं। फिर जैसे वो यहाँ पर पहुंचता है तो वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी, मैं अपना ख्याल रख लेती, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं चल भी सकती हूँ। और वो जानबूझ के फिर इसके ऊपर गिरने लगती है। वो कहता है कि तुम बस रेस्ट करो और अपना ख्याल रखो। फिर यहाँ पर इसे देखते हुए हान को चिंग चिंग याद आ रही होती है। फिर वो इसे टच नहीं करता है और कहता है कि मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि वो जरूर चिंग चिंग के बारे में सोच रहा है। फिर ये उसके भाई को कॉल करके रोने की एक्टिंग करती है और बताती है कि हान किसी और लड़की के लिए मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा है और मुझे छोड़ना चाहता है। तो हान का भाई कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को सबक सिखाता। फिर इसके बाद हान का भाई चिंग चिंग के मॉम डैड को पैसे दे देता है उसके खिलाफ लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, और फिर वही लोग यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करके चिंग चिंग की बुराई करते हैं। चिंग चिंग जब ये देखती है तो उसको इतनी हंसी आ जाती है कि आखिर इन लोगों को पैसे किसने दिए ये काम करने के लिए, और हंसते हंसते उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी इतने में हान घर पे आया होता है और वो सोचता है कि आज मैं चिंग चिंग से सब कुछ क्लियर कर दूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा ताकि वार्निंग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। पर फिर ये इसे रोते हुए देख लेता है और इसे बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपने मॉम डैड की वजह से रो रही है। तभी ये से पूछती है कि मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ कि वार्निंग ठीक है। ये सोचता है कि ऐसे टाइम पर भी ये दूसरे की फिक्र कर रही है और मैं इतना खराब था जो इसे ऐसे टाइम पर अपने घर से निकालने का सोच रहा था। फिर ये इसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि फिक्र मत करो, इस मैटर को मैं हैंडल करूंगा। ये इसे बता ही नहीं पाती कि वो तो रो ही नहीं रही थी और ये सोचती है कि पहली बार है कि किसी ने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया है और मुझे इस तरीके से प्रॉमिस किया है
फिर नेक्स्ट हान अपने ऑफिस में होता है और उसकी सेक्रेटरी उसे बता देती है कि बॉस के जिसने चिंग चिंग की मॉम डैड को ये सब एक्टिंग करने के लिए हायर किया था वो आपका भाई है। ये जानने के बाद हान अपने भाई गो जिंग को पंच मारता है और उसे चिल्लाता है कि आखिर उसने ये चिंग को इस तरीके से हर्ट क्यों किया। गो जिंग सोचता है कि मैं ऐसे नहीं बता सकता कि वार्निंग ने मुझे बोली थी। तभी हान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसका भाई चिंग चिंग को लाइक करता है, इसलिए उसने चिंग चिंग को उससे दूर करने के लिए सारी चीजें किया। गोजिन सोचता है कि इसे वार्निंग के बारे में पता नहीं लगना चाहिए, तो मैं इसे मिसअंडरस्टूड होने देता हूँ। और वो हान से कह देता है कि हाँ भाई, मैं ये चिंग चिंग को लाइक करता हूँ, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उसे छोड़ दो, इसलिए मैंने सब किया। तो हान चिल्लाता है कि किसी लड़की को पाने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। अगर तुमने दोबारा उसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर हान यहाँ से चला जाता है और फिर वो चिंग चिंग को कॉल करके 10 मिनट में उसे अपने लिए लंच लाने के लिए बोलता है। तो वो जल्दी से उसके लिए लंच लेकर 10 मिनट में ऑफिस पहुंच जाती है और कहती है कि बॉस देखो मैं बिल्कुल टाइम पर आई हूँ। तभी ये इसे घूरे जा रहा होता है तो कहती है कि बॉस क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है। हान इसे अपने क्लोज करता है और कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या है जो गुजिन तुम्हें इतना लाइक करता है। ये पूछती है कि आखिर ये गुजिन कौन है, मैं नहीं जानती हूँ, क्या कोई रिच मैन है क्या, तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें सिर्फ मुझे याद रखने की जरूरत है और तुम्हारे पास सिर्फ मैं ही एक रिच मैन काफी होऊंगा। ऐसा बोलकर ये उसे किस कर लेता है। वार्निंग शॉक हो जाती है और जल्दी से बाहर आकर सोचती है कि वो पागल हो गया या फिर मैं पागल हो गई हूँ। फिर ये उसे मैसेज कर देता है कि अभी जो हमारे बीच हुआ इस बारे में तुम किसी और को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा। तो चिंग चिंग सोचती है कि हाँ, उसने बस मुझे वार्निंग समझ के किस कर लिया। हान को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने उसे किस क्यों किया। फिर वो इंटरनेट पे सर्च करता है और सोचने लगता है कि क्या मैं सच में उसे लाइक करने लग गया हूँ, इसलिए मैंने उसे किस किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हानिंग वान के ब्रदर और सिस्टर और उसके फ्रेंड सभी को ही डिनर पे इन्वाइट कर रही होती है। इतने में हान को चिंग चिंग की मैसेज आती है कि डिनर रेडी हो गया है। तो ये वार्निंग से पूछकर चिंग चिंग को भी कॉल करके डिनर के लिए बुला लेता है। चिंग चिंग बहुत ही खुश हो जाती है और वो डिनर पे आकर वार्निंग को ही इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर वार्निंग उसके ऐसे बिहेवियर से भी उसे गलत समझती है और कहती है कि वो चाहे जो कर ले, हान सिर्फ उसका ही होगा। चिंग चिंग घर आने के बाद बहुत ही अपसेट होने लगती है कि मेरी फ्यूचर बॉस लेडी मुझे काम पे रखने ही नहीं चाहती। तभी हान इसे देखकर सोचता है कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ, इस बात से वो बहुत ही अपसेट है। फिर वो जल्दी से उसे हक कर लेता है और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें अलग होना ही होगा। तो ये लो, जैसा मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, 10 मिलियन का चेक। वार्निंग तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और फिर दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट पे भी साइन कर लेते हैं। ये कहता है कि तुम्हें कहीं और रहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है, इसलिए तुम इसी घर में रहोगी, ये घर अब से तुम्हारा है। ऐसा बोलकर वो जाने लगता है। वार्निंग तो इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं बहुत ही अमीर हो गई हूँ और इसके ऐसे बिहेवियर से वो सोचता है कि बेचारी बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो गई है। फिर हम देखते हैं कि हान से दूर होने के बाद चिंग चिंग तो उससे पैसे लेकर अमीर वाली लाइफ जी रही होती है और बहुत ही खुश होती है और फिर वो यहाँ वार्निंग से बार बार मिलकर उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उसे हान से दूर करने के लिए पैसे दे या फिर उसे अपने पास काम पे रख ले। और चिंग चिंग यहाँ पर हान को दूर करके वार्निंग से बात करने की कोशिश कर रही होती है। हान को लगने लगता है कि वो बार बार उसके लिए आ रही है। चिंग चिंग वार्निंग की बर्थडे पार्टी में भी पहुंच जाती है और हान को लगता है कि फिर से वो उसके लिए आई है। चिंग चिंग सोच रही होती है कि वो वार्निंग को अपनी सिंसियरिटी दिखा के रहेगी। उनके पास एक बंदे को देखकर हान उसे पूछने लगता है कि आखिर ये कौन है। चिंग चिंग उसे अपना QR कोड दिखा के कहती है कि अगर कुछ भी जवाब चाहिए तो पहले पैसे दो। वो कहता है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो बार बार मेरे सामने क्यों आती हो, और अगर तुम मुझे लाइक करती हो तो आखिर ये मान क्यों नहीं लेती। तभी इतने में वार्निंग चिंग चिंग को और हान को ऐसे बातें करते हुए देख लेती और जल्दी से बीच में आकर कोई बहाने बनाकर इन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है। फिर पार्टी में यहाँ वार्निंग की स्टेप सिस्टर आई होती है उसे बदला लेने के लिए और ये चिंग चिंग को बता देती है कि तुम्हारी जो दुश्मन वार्निंग है ना, वो मेरी भी दुश्मन है और वो मेरी स्टेप सिस्टर है, मैं उससे बदला लेने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और उसे ड्रग दे दो, हम ऐसे उससे बदला लेंगे। चिंग चिंग सोचती है कि बड़ी आई मेरी बॉस लेडी को हर्ट करने वाली। वो इस ड्रग को लेकर अपने बॉडीगार्ड को दे देती है और कहती है कि तुम ये लड़की को वापस कर देना। थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड उसे बताता है कि बॉस एक पिल उसी लड़की के ड्रिंक में चला गया। तो चिंग चिंग कहती है कि जाने दो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वैसे भी जो दूसरों के लिए खटा होता है वो खुद गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वार्निंग की स्टेप सिस्टर वॉशरूम से भागते हुए आती है और उसके पीछे हान का भाई गुजिन लगा होता है और हमें पता चलता है कि गलती से ड्रग वाली वाइन उसने पी लिया था। अब यहाँ पर जब ये लोग पार्टी में आते हैं तो वार्निंग यहाँ पर हान को बताने लगती है कि मेरी स्टेप सिस्टर ने मुझे ड्रग देने के लिए चिंग चिंग को ये काम दी थी और वो तो मैंने इस बारे में सुन ली, नहीं तो ये लोग की जगह आज मैं होती। और वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सुना देती है कि उसकी स्टेप सिस्टर चिंग चिंग को ये काम दे रही थी। फिर चिंग चिंग यहाँ पर बताने जा रही होती है कि उसने तो ये काम ली नहीं थी, पर तभी हान उसे बोलने देता ही नहीं है और उससे गुस्सा हो जाता है और पार्टी से बाहर निकाल देता है। चिंग चिंग कहती है कि तुमने मुझे बोलने का चांस भी नहीं दिया। फिर वो घर आने के बाद रोने लगती है कि हान को उस पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान को यहाँ पर सब कुछ पता लग जाता है कि चिंग चिंग सच कह रही थी
उसने उसकी स्टेप सिस्टर की बात मानकर वानिंग को ड्रग देने का सोच ही नहीं थी। उल्टा वो तो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और उल्टा वानिंग हमेशा चिंग चिंग के पीछे पड़ी थी और वो और हान को दूर करना चाहती थी। हान जब हॉस्पिटल जाता है, हान वानिंग की भी सारी असलियत जान जाता है कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो बस उसे चिंग चिंग से दूर करना चाहती थी। चिंग चिंग बहुत सारे पैसों के साथ लेटी होती है और नॉवेल से कहती है कि अब मुझे यहाँ से मेरी दुनिया में लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो सिस्टम उसे कहती है कि उसे यहाँ पर आकर स्टोरी में चेंजेस करनी थी और मेल लीड का दिल जीतना था, इसलिए वो यहाँ से अभी बाहर नहीं निकल पाएगी। चिंग चिंग ये सुनकर शॉक होती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताई कि मुझे स्टोरी में चेंजेस करने थे। पर तभी यहाँ पर हान पहुंच जाता है और चिंग चिंग से अपना लव कन्फेस कर लेता है और फिर जल्दी से उसे किस भी कर लेता है। तभी ये इसे दूर करती है। फिर दोनों साथ बैठकर बात करते हैं और ये उसे माफी मांगता है कि सॉरी मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया था। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, तुम उसे लाइक करते हो इसलिए उस पर तुमने ट्रस्ट किया, मैं समझ सकती हूँ। ये कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, उसे नहीं। फिर सिस्टम उसे कहने लगती है कि उसने मिशन पार कर लिए, मेल लीड ने उससे अपनी फीलिंग कन्फेस कर लिया है, इसका मतलब है कि उसने उसका दिल जीत ली। तभी हान को भी सिस्टम की आवाज आती है और वो कहता है कि आखिर ये कौन बोल रहा है। चिंग चिंग शॉक होती है कि आखिर क्या इसे भी सिस्टम की बातें सुनाई दे रही है। फिर ये हान को सब बता देती है कि वो कैसे नॉवेल के अंदर आ गई थी और ये सारी स्टोरी को हैंडल कर रही थी। हान काफी शॉक होता है कि यानी हम लोग नॉवेल की दुनिया में रहते हैं। ये कहती है कि तो क्या, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अपनी दुनिया में। पर तभी हान उसे रोक लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम भी मुझे लाइक करती हो, तभी तो अभी सिस्टम ने बोली थी कि हम दोनों एक दूसरे के दिल की बात सुन सकते हैं, इसलिए अब अपने आप से झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। तो चिंग चिंग भी मान जाती है कि वो सही कह रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि चिंग चिंग वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाती है और वो ये नॉवेल की स्टोरी एक कंपनी के बॉस को बेचती होती है, पर वो इसके बहुत ही कम प्राइस दे रहा होता है और कहता है कि तुम बस एक फूड डिलीवरी कर लो, इसलिए चुपचाप से इतने पैसों में मुझे दे दो। पर चिंग चिंग मना कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर हान आ जाता है और वो कहता है कि अब उसने ये कंपनी खरीद ली है और वो अब इस कंपनी का बॉस है। फिर हान चिंग चिंग से कहता है कि वो तो अच्छा हुआ कि नॉवेल की दुनिया के पैसे हम रियल वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पैसे ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे और खत्म हो जाएंगे। तो कहती है कि ठीक है, फिर अब तुम पैसे कमाने का सोचो और मैं बस ब्यूटीफुल रहने का सोचूंगी। फिर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।